हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म एक टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट की पावर्स को सेंट्रल और उसकी सब बॉडीज में डिवाइड किया जाता है। फेडरलिज्म में ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, जिनमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के अंदर डिवाइडेड होती हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को गवर्न करती है और पूरी कंट्री के कॉमन इंटरेस्ट पे ध्यान देती है, जैसे कि कंट्री की सुरक्षा और कंट्री के फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट। जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट की या प्रोविंसेस की होती है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों का ध्यान रखती है और उस स्टेट के मैटर्स का ध्यान रखती है, जैसे कि पुलिसिंग, टैक्सेशंस और लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली 2 टाइप की गवर्नमेंट्स ही ज़्यादा चलती हैं। फर्स्ट है यूनिटरी सिस्टम और दूसरी है फेडरल सिस्टम। तो चलिए इन दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट का एक ही लेवल होता है और जो बाकी गवर्नमेंट होती हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सब पार्ट्स होते हैं। अगर बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम में ऑर्डर्स पास कर सकती है स्टेट या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट को और उनको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती है। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं, चाहे फिर वो कंट्री को गवर्न करने की पावर्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए ऑर्डर्स हो। लेकिन फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होती है और इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम एक दूसरे से अलग हैं। तो अब फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर नंबर 1, फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है जो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, और इंडिया में तो 3 लेवल है। फीचर नंबर 2 को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आप राजस्थान में रहते हैं और आपको जयपुर से जैसलमेर ट्रैवल करना है। अगर आप जयपुर से जैसलमेर इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया आपके स्टेट की गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट तय करती है। तो फीचर नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, लेकिन दोनों लेवल्स का या तीनों लेवल्स का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी कि एरिया ऑफ वर्क अलग अलग मैटर्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एरिया ऑफ मैटर था ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर कुछ रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और कुछ रूल स्टेट गवर्नमेंट के। इसी तरीके से एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन दोनों लेवल के अलग अलग हो सकते हैं। फीचर नंबर 3 ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट के कौन से लेवल के पास कितनी अथॉरिटी होगी और उसका एग्जिस्टेंस कैसे होगा, और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। फीचर नंबर 4, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन ने कंट्री के सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं और उन राइट्स को चेंज करने के लिए सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है। उन राइट्स को चेंज करने के लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स को हामी भरनी पड़ती है और मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीतना पड़ता है, तभी जाके वो फंडामेंटल राइट्स चेंज हो सकते हैं। फीचर नंबर 5, इन केस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी मैटर को लेके क्लैश होता है तो कोर्ट्स बीच में इंटरवेन करती है और दोनों लेवल्स को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझाती हैं। फीचर नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइंड होता है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर गवर्नमेंट का कहाँ से आएगा और इसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाता है। फीचर नंबर 7, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है
कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और उसको सेफ रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स या रीजन की डाइवर्सिटी को सेफ रखना और उसको प्रमोट करना। तो ये थे कुछ फीचर्स फेडरलिज्म के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को मेंटेन रखने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टर नंबर 1, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट कितना है। और दूसरा फैक्टर है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए रखने के साथ साथ एक ही कंट्री में एग्जिस्ट करना। तो फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप से किसी कंट्री के अंदर अचीव किया जाता है। पहला टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस टाइप की फेडरेशन में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ी कंट्री को फॉर्म करते हैं। इस फेडरेशन में हर स्टेट के पास इक्वल पावर्स होती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो इक्वली डिवाइडेड होती हैं और दोनों में इक्वल पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर कुछ छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे कि डेलस, कैलिफोर्निया, नेवादा, वाशिंगटन डीसी, इन सभी ने मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाया। इसीलिए इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा जाता है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के एग्जाम्पल हैं। दूसरा टाइप का फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस फेडरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्री अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर लेती है, जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। इस टाइप के फेडरेशन में हर स्टेट के पास ज़रूरी नहीं है कि इक्वल पावर्स हो। जैसे कि इंडिया में कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पावर है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होती है। होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।